हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पाइथन कोर्स। मैं हूं अंकिता और आज हम पाइथन डे 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। आज हम वेरिएबल्स, इंडेंटेशन और डेटा टाइप्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये टॉपिक्स पाइथन प्रोग्राम के फाउंडेशन है, इसलिए इन्हें ध्यान से समझिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं। वेरिएबल एक रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन होती है जिसका यूज़ वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मतलब अगर हमें कोई वैल्यू फ्यूचर में यूज़ करनी हो तो उसे हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। अब एक एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे मार्क्स इज़ इक्वल टू 100। यहाँ मार्क्स वेरिएबल का नेम है और 100 उसमें स्टोर की गई वैल्यू है। अगर हम इस वैल्यू को स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं तो हमें प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, लाइक प्रिंट इन ब्रैकेट मार्क्स। तो आउटपुट में 100 प्रिंट हो जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म है बाइंडिंग। जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू का यूज़ करके किसी वेरिएबल के साथ वैल्यू एसोसिएट करते हैं तो इस प्रोसेस को बाइंडिंग कहते हैं। जैसे मार्क्स इज इक्वल टू 100, यहाँ 100 वैल्यू मार्क्स वेरिएबल के साथ बाइंड हो गई है। अब बात करते हैं चेन्ड असाइनमेंट की। चेन्ड असाइनमेंट का मतलब है कि एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल वेरिएबल्स को सेम वैल्यू असाइन करना। Like for example, x is equal to y is equal to z is equal to 10 and print x comma y comma z। इस एग्जाम्पल में x, y और z तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू 10 होगी। ये टेक्निक तब यूज़ होती है जब हमें एक ही वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स में स्टोर करनी हो। अब समझते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन वैल्यूज़, वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है जो इवैल्यूएट होकर एक सिंगल रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। जैसे a प्लस बी, ये एक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसका रिजल्ट कैलकुलेट होता है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन होती है जो पाइथन को कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए कहती है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। a इज़ इक्वल टू 10, b इज़ इक्वल टू 20 एंड प्रिंट a प्लस बी। यहाँ a प्लस बी एक एक्सप्रेशन है और प्रिंट a प्लस बी एक स्टेटमेंट है क्योंकि ये पाइथन को रिजल्ट प्रिंट करने का इंस्ट्रक्शन दे रहा है। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। पाइथन में असाइनमेंट स्टेटमेंट के दो टाइप्स होते हैं। बेसिक असाइनमेंट स्टेटमेंट। बेसिक असाइनमेंट स्टेटमेंट में हम इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करके वैल्यू असाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, x इज़ इक्वल टू 10, y इज़ इक्वल टू 5, z इज़ इक्वल टू x प्लस वाई एंड प्रिंट z। यहाँ x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 5 है और z में x और y का एडिशन स्टोर हुआ है। आउटपुट होगा 15। ये बेसिक असाइनमेंट स्टेटमेंट का सिंपल एग्जाम्पल है। अब दूसरा टाइप है ऑगमेंटेड असाइनमेंट स्टेटमेंट। इसमें वेरिएबल की वैल्यू को ऑपरेशन और असाइनमेंट दोनों एक साथ परफॉर्म करके अपडेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, x इज़ इक्वल टू 10, x प्लस इज़ इक्वल टू 5, प्रिंट x। यहाँ x प्लस इज़ इक्वल टू 5 का मतलब है x इज़ इक्वल टू x प्लस 5 और आउटपुट होगा 15। इसी तरह कुछ कॉमन ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। Plus is equal to, which means add and assign. Minus is equal to, which means subtract and assign. Multiplication and equal to, that means multiply and assign. So similar है divide and equal to, divide and assign. अब next topic है indentation in Python. पाइथन में इंडेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंडेंटेशन का मतलब होता है लाइन के बिगनिंग में स्पेसेस या टैब्स देना, जिससे पाइथन को पता चले कि कौन सा कोड एक ही ब्लॉक का पार्ट है। अब एग्जांपल देखते हैं। एज इज़ इक्वल टू 18। इफ़ एज इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 देन प्रिंट यू आर एलिजिबल टू वोट, अदरवाइज प्रिंट प्रोग्राम एंड। इस प्रोग्राम में सबसे पहले एज वेरिएबल में वैल्यू 18 स्टोर की गई है
उसके बाद इफ़ कंडीशन चेक हो रही है कि एज 18 से ग्रेटर है या इक्वल है या नहीं है। यहाँ एज की वैल्यू 18 है, इसलिए कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होने की वजह से इफ़ के अंदर जो दोनों प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, लाइक यू आर एलिजिबल टू वोट एंड वेलकम। उसके बाद प्रोग्राम एंड प्रिंट होगा क्योंकि ये इफ़ ब्लॉक के बाहर लिखा हुआ है। ध्यान दीजिए कि इफ़ के अंदर वाली दोनों लाइन सेम इंडेंटेशन में लिखी गई हैं। इसी इंडेंटेशन की वजह से पाइथन समझता है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स इफ़ ब्लॉक का पार्ट हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोट भी दिया गया है कि पाइथन में इंडेंटेशन मैंडेटरी होती है। अगर इंडेंटेशन गलत होगी तो प्रोग्राम इंडेंटेशन एरर देगा और एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसलिए पाइथन में इंडेंटेशन को हमेशा सही तरीके से फॉलो करना चाहिए। अब हम डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। डेटा टाइप्स ये बताता है कि कोई वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। सबसे पहला डेटा टाइप है नंबर डेटा टाइप। पाइथन में नंबर डेटा टाइप को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। अब इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है इंटीजर या इंट। इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ होल नंबर्स स्टोर करने के लिए होता है, यानी ऐसे नंबर्स जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, x इज इक्वल टू 25 एंड प्रिंट x। यहाँ वेरिएबल x में वैल्यू 25 स्टोर की गई है। जब हम प्रिंट x एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट 25 आएगा। मेंशन है कि इंटीजर डेटा टाइप टिपिकली 28 बाइट्स मेमोरी यूज़ करती हैं। अब बात करते हैं फ्लोट डेटा टाइप की। फ्लोट का यूज़ उन नंबर्स को स्टोर करने के लिए होता है जिनमें डेसिमल पॉइंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल x इज़ इक्वल टू 3.14, प्रिंट x। यहाँ x में 3.14 स्टोर किया गया है। प्रोग्राम रन करने पर आउटपुट 3.14 ही प्रिंट होगा। फ्लोट डेटा टाइप टिपिकली 24 बाइट्स मेमोरी यूज़ करते हैं। अब नंबर डेटा टाइप की लास्ट कैटेगरी है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का यूज़ उन नंबर्स को स्टोर करने के लिए होता है जिनमें एक रियल पार्ट है और एक इमेजनरी पार्ट। पाइथन में इमेजनरी पार्ट को j से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल x इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3j, प्रिंट x। यहाँ 2 रियल पार्ट है और 3j इमेजनरी पार्ट है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने पर आउटपुट 2 प्लस 3j प्रिंट होगा। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप टिपिकली 32 बाइट्स मेमोरी यूज़ करता है। अब हम नंबर डेटा टाइप कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगला टॉपिक है स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग, जिसे str भी कहा जाता है, एक ऐसा डेटा टाइप जिसका यूज़ टेक्स्ट या कैरेक्टर्स की सीक्वेंस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। पाइथन में स्ट्रिंग को 3 तरीके से लिख सकते हैं, इन सिंगल कोट्स, इन डबल कोट्स, इन ट्रिपल कोट्स। इन तीनों का यूज़ स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। For example, name is equal to Anshika, message is equal to hello Python, where Anshika is written in double quotes and hello Python is written in single quotes. यहाँ name वेरिएबल में अंशिका स्ट्रिंग स्टोर की गई है और मैसेज वेरिएबल में hello Python स्ट्रिंग स्टोर की गई है। और हम अगर इन्हें प्रिंट करेंगे, जैसे प्रिंट नेम, प्रिंट मैसेज, तो आउटपुट में पहले अंशिका और फिर hello Python डिस्प्ले होगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रिंग की कोई फिक्स्ड मेमोरी साइज़ नहीं होती है। स्ट्रिंग कितनी मेमोरी यूज़ करेगी ये उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं उस पर डिपेंड करता है। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एनकोडिंग। कंप्यूटर लेटर्स को डायरेक्टली नहीं समझता। कंप्यूटर हर कैरेक्टर को एक नंबर के फॉर्म में स्टोर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए को नंबर 65 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी प्रोसेस को एनकोडिंग कहते हैं। कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 तरह की एनकोडिंग होती है, ASCII एंड यूनिकोड। ASCII 8 बिट्स का यूज़ करता है जबकि यूनिकोड 32 बिट्स का यूज़ करता है। पाइथन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिकोड का यूज़ करता है। ASCII 8 बिट्स का यूज़ करता है जबकि यूनिकोड 32 बिट्स का यूज़ करता है। पाइथन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिकोड का यूज़ करता है। अब बात करते हैं इंडेक्सिंग की।
स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर का एक इंडेक्स होता है। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और n-1 तक जाता है, जहाँ n स्ट्रिंग की टोटल लेंथ होती है। पाइथन में नेगेटिव इंडेक्सिंग भी अवेलेबल होती है। -1 लास्ट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, -2 सेकेंड लास्ट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट साइड से काउंटिंग करती है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अगर स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट यूज़ करना है और स्ट्रिंग सिंगल कोट्स में ही लिखी है, तो उस सिंगल कोट से पहले बैकस्लैश लगाना पड़ता है। लाइक एन एग्जाम्पल इज गिवन ऑन द स्क्रीन, इट्स रेनिंग, वी हैव टू पुट बैकस्लैश बिफोर द सिंगल कोट। यहाँ पे बैकस्लैश की वजह से पाइथन समझ जाता है कि ये कोट स्ट्रिंग का पार्ट है, स्ट्रिंग का एंडिंग नहीं। Our next topic is list data type। लिस्ट एक ऐसा डेटा टाइप है जिसका यूज़ एक ही टाइम पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए किया जाता है। लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखते हैं लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। लिस्ट को क्रिएट करने के लिए वैल्यूज़ को कॉमा से सेपरेट करके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, list1 इज इक्वल टू 1, 2, 1, हाई। list2 इज इक्वल टू 4, 5, हेलो। यहाँ list1 में इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों टाइप्स की वैल्यूज़ स्टोर की गई हैं। list2 में भी मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर की गई हैं। इससे क्लियर होता है कि लिस्ट में डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ एक साथ स्टोर की जा सकती हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि लिस्ट के अंदर जो स्टोर्ड वैल्यूज़ हैं उसको एक्सेस कैसे करना है। लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स का यूज़ होता है। सिंटेक्स है लिस्ट नेम देन इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल, list1 इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50। प्रिंट list1 एंड इंडेक्स 0। प्रिंट list1 इंडेक्स 2। list1 इंडेक्स 0 का आउटपुट होगा 10, बिकॉज जो हमारा 0th इंडेक्स पे वैल्यू है वो 10 है। एंड list1 इंडेक्स 2 का आउटपुट होगा 30, क्योंकि सेकेंड इंडेक्स पे हमारा जो वैल्यू है वो है 30। मतलब इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। एंड अगर हमें एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी है तो हम उसको सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई लिस्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट। एंड लास्टली, लिस्ट म्यूटेबल होती है, यानी बाद में इसके एलिमेंट्स को चेंज किया जा सकता है। अब बात करते हैं लिस्ट स्लाइसिंग की। स्लाइसिंग का यूज़ लिस्ट के कुछ स्पेसिफिक पोर्शन निकालने के लिए किया जाता है। लाइक लिस्ट नेम स्टार्ट टू एंड। यहाँ स्टार्ट इंडेक्स इंक्लूड होता है और एंड इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर्स इज इक्वल टू 1, 4, 5, 7, 4, 15। प्रिंट नंबर 2 to 4। यहाँ स्लाइसिंग इंडेक्स 2 से स्टार्ट होगी और इंडेक्स 4 से पहले स्टॉप हो जाएगी एंड आउटपुट होगा 5, 7। अब बात करते हैं कनकैटिनेशन की। कनकैटिनेशन का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा लिस्ट को ज्वाइन करना। इसके लिए प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, list1 इज इक्वल टू 1, 2, 3, list2 इज इक्वल टू 4, 5, 6, list3 इज इक्वल टू list1 प्लस list2। प्रिंट list3। तो इसका आउटपुट होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी दोनों लिस्ट मिलकर एक नई लिस्ट बना देती हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिपीटिंग अ लिस्ट। अगर हमें एक ही लिस्ट को मल्टीपल टाइम रिपीट करना है तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज़ करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, list1 इज इक्वल टू पाइथन कॉमा जावा। प्रिंट list1 इंटू 3 और इसका आउटपुट होगा पाइथन जावा 3 टाइम्स। एंड अनदर एग्जाम्पल इज नंबर्स इज इक्वल टू 1 and 2। प्रिंट नंबर्स इंटू 4। So it will print 4 times 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। अब लिस्ट का लास्ट कॉन्सेप्ट है नेस्टेड लिस्ट।
नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है एक लिस्ट के अंदर एक या उससे ज़्यादा लिस्ट्स होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट्स इज इक्वल टू इन ब्रैकेट अंशिका कॉमा 19, अंकिता कॉमा 18, रोहिणी कॉमा 20, and we have to put square bracket at the last and print students। इस आउटपुट में एक लिस्ट के अंदर तीन अलग लिस्ट स्टोर किए गए हैं, इसी को नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेट डेटा टाइप। सेट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है जो अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स को स्टोर करती है। पाइथन में सेट को कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर हर एलिमेंट यूनिक होना चाहिए, यानी डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउ नहीं होती। सेट के एलिमेंट्स इम्यूटेबल होते हैं, लेकिन सेट खुद म्यूटेबल होता है। इसका मतलब हम सेट में एलिमेंट्स ऐड या रिमूव कर सकते हैं। सेट के कुछ मेन यूजेस हैं, लाइक मेंबरशिप टेस्टिंग, रिमूविंग डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ सीक्वेंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस। अब देखते हैं सेट कैसे क्रिएट करना है। सेट क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट मेथड इज सेट फंक्शन। माई सेट इज इक्वल टू सेट प्रिंट माई सेट प्रिंट टाइप ऑफ माई सेट। इस एग्जाम्पल में सेट फंक्शन की हेल्प से एक एम्प्टी सेट क्रिएट किया गया है। प्रिंट माई सेट का आउटपुट सेट होगा और टाइप माई सेट का आउटपुट क्लास सेट होगा। एंड नेक्स्ट मेथड इज कर्ली ब्रेसेस। दूसरा तरीका है कि हम इसका यूज़ कर्ली ब्रेसेस के साथ कर सकते हैं। माई सेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस 1 2 3 प्रिंट माई सेट 1 प्रिंट टाइप ऑफ माई सेट 1। यहाँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर वैल्यूज़ लिखकर सेट क्रिएट किया गया है। आउटपुट में 1 2 3 प्रिंट होगा और टाइप क्लास सेट होगा। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट नोट भी है कि अगर हम सिर्फ एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं तो पाइथन में एम्प्टी सेट क्रिएट नहीं होता, बल्कि एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल, टेस्ट इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस प्रिंट टाइप ऑफ टेस्ट। इसका आउटपुट होगा क्लास डिक्शनरी। इसीलिए एम्प्टी सेट बनाने के लिए हमें हमेशा सेट फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। आज का लास्ट टॉपिक है टपल डेटा टाइप। टपल एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है जो डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ स्टोर कर सकता है। लेकिन लिस्ट और टपल में एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। टपल इम्यूटेबल होता है, यानी एक बार टपल क्रिएट हो जाए तो उसकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं किया जा सकता है। टपल का सिंटेक्स है टपल नेम इज इक्वल टू इन ब्रैकेट वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट इज इक्वल टू अंशिका 19, 8.5 प्रिंट स्टूडेंट। यहाँ टपल के अंदर स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट तीन अलग डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ स्टोर की गई हैं। आउटपुट में ये वैल्यूज सेम ऑर्डर में प्रिंट हो जाएंगी। एंड एट लास्ट रिमेंबर अ पॉइंट कि अगर टपल में सिर्फ एक ही वैल्यू को उसके बाद एट लास्ट रिमेंबर वन पॉइंट कि अगर टपल में सिर्फ एक ही वैल्यू हो तो उसके बाद कॉमा लगाना ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, t इज़ इक्वल टू 10 कॉमा प्रिंट टाइप ऑफ t। इसका आउटपुट होगा क्लास टपल। अगर कॉमा नहीं लगाएंगे तो पाइथन इसे टपल नहीं मानेगा। तो आज के लेक्चर में हमने पाइथन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। हमने वेरिएबल्स, असाइनमेंट स्टेटमेंट्स, इंडेंटेशन और डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा। डेटा टाइप्स में हमने नंबर डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, सेट और टपल को डिटेल में समझा। ये सारे कॉन्सेप्ट्स पाइथन प्रोग्रामिंग के बेसिक्स हैं और आगे के हर टॉपिक में इनका यूज़ होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।